हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पीजीटी के पेपर 1 से संबंधित कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके झारखंड पीजीटी के पेपर 1 से ही संबंधित हैं। तो इसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी 100 पॉइंट्स कंप्लीट कराने का। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को आज पढ़ना है कंप्यूटर जीके, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ बातें जो कि आपके झारखंड पीजीटी में पूछे जाएंगे, क्योंकि झारखंड पीजीटी का जो पेपर 1 है उसमें आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से रिलेटेड आपको पढ़ना है। तो यानी कि आपको बेसिक नॉलेज मालूम होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। आपको एमएस विंडो, उसके बाद एमएस ऑफिस, इंटरनेट के यूजेस और कंप्यूटर का बेसिक जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो है जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, और ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकती, बट कोशिश रहेगी कि ऐसे क्वेश्चंस कराऊँ जो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में टैली कर जाए, ठीक है। पर बुक्स ज़रूर रीडिंग करें। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, याद रखिएगा। और सीपीयू का जो फुल नेम है, जो पूरा नाम है उसका, वो भी याद रखिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर की सभी गणनाएं सीपीयू में होती हैं। कंप्यूटर की सभी गणनाएं कहाँ होती हैं? याद रखिएगा, सीपीयू में होती हैं। उसके बाद कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है। याद रखिएगा, किस में मापी जाती है? बीट में मापी जाती है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंपाइलर उच्च श्रेणी की प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न श्रेणी की प्रोग्रामिंग भाषाओं में बदल देता है। याद रखिएगा, ठीक है, देता है। याद रखिएगा कि कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर, ठीक है, ये कंपाइलर क्या करता है? उच्च श्रेणी की जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं उसको निम्न श्रेणी की प्रोग्रामिंग भाषाओं में बदल देता है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ हम लोग कंप्यूटर के हिस्ट्री से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट है, कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो वो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना बूटिंग कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, पर हम लोगों को जानकारी ना होने के कारण छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा। आगे है CAD का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, ये भी याद रखिएगा। CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। आगे है कंप्यूटर का डेटा संख्याओं में रहता है, ये भी याद रखिएगा। कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो नंबर में रहता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से नंबर में रहता है। आगे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, क्वेश्चंस तो लगेंगे सारे इम्पॉर्टेंट है, पर माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। टेली प्रोसेसिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। पूछा जा सकता है कि टेली प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो याद रखिएगा, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं आपका, सॉरी, टॉपिक। आगे पॉइंट है ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कंप्यूटर को पढ़ने का क्या ज़रूरत है। कई बच्चों लोगों को लगता होगा कि यार कंप्यूटर कैसे पढ़े, और कुछ को लगता होगा कंप्यूटर तो बहुत इजी है, मोबाइल तो चला ही रहे। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोगों को बिल्कुल याद रखनी होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है DVD एक ऑप्टिकल डिस्क है, याद रखिएगा, DVD एक ऑप्टिकल डिस्क है। पॉइंट नंबर 11, मदरबोर्ड पर सिस्टम बस होता है। मदरबोर्ड पर सिस्टम बस होता है जो CPU को कंप्यूटर के अन्य भागों से जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। मदरबोर्ड पर एक सिस्टम बस होता है। क्या होता है? सिस्टम बस होता है, वो याद रखना है, जो किसको जोड़ता है? CPU को कंप्यूटर के अन्य भागों से जोड़ने का काम करता है। ओके,
नेक्स्ट है 12 नंबर, मशीनी स्तर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लोग मशीनी स्तर की प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है 30 नंबर, ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग यूज़र नाम और डोमेन नाम होते हैं। याद रखिएगा, ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग होते हैं, एक यूज़र नाम होता है और एक डोमेन होता है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में जो हम लोग ईमेल यूज़ करते हैं, ईमेल जो यूज़ किया जाता है, ईमेल एड्रेस, ठीक है, तो उसमें दो भाग होते हैं, एक यूज़र नाम होता है, एक डोमेन का नाम होता है, डोमेन नाम होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर है, एप्लीकेशन का प्रयोग कंप्यूटर पर विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन का प्रयोग कंप्यूटर पर विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 16, MS वर्ड डॉक्यूमेंट से संबंधित सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है? एक डॉक्यूमेंट से संबंधित क्या है? सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के आंतरिक स्टोरेज को प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं। ये भी याद रखना है कि कंप्यूटर का जो आंतरिक स्टोरेज होता है, जहाँ पे सारे डाटाओं को जमा करके रखते हैं ना, तो उसे हम लोग प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है, फर्मवेयर एक तरह का प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर निर्माण के समय ही कंप्यूटर में डाला जाता है। फर्मवेयर एक प्रोग्राम है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि फर्मवेयर क्या है, तो आपको बताना है कि फर्मवेयर क्या है। एक प्रोग्राम है फर्मवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है, और जब ये कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है उसी समय कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाते थे। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, तो वो था पहला पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। कर्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये जो कर्सर होता है ना, किस टाइप का होता है, मैं दिखाती हूँ। हाँ, छोटा सा तीर बना होता है जो हमेशा ब्लिंक करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये छोटा सा तीर इस तरह से कंप्यूटर पे आप लोग देखते होंगे, छोटा सा तीर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो ब्लिंक करते रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे हम लोग कर्सर कहते हैं। ओके, .edu डोमेन नाम शिक्षा के लिए किया जाता है। .edu डोमेन नाम जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? शिक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और .com का उपयोग, जो डोमेन का जो उपयोग किया जाता है वो व्यापारिक वेबसाइट्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ईजी आएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आएंगे, क्योंकि ज़्यादा ऐसा सिलेबस में कुछ है नहीं, सब बेसिक पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बेसिक ही कंप्यूटर बेसिक जानकारी मैं हिंदी में दे रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25 .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उपयोग किया जाता है। किसी संस्था के लिए .org का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। कोई संस्था के लिए हम लोग .org का प्रयोग करते हैं, ठीक है, .org। ओके, नेक्स्ट है .in डोमेन का प्रयोग भारत के लिए किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, Amazon.in, है ना, तो ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसमें जहाँ .in लिखा हो तो याद रखिएगा वो इंडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, आगे देखते हैं .us का उपयोग, ये जो डोमेन है .us डोमेन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किया जाता है, ये भी याद रखना है। .uk डोमेन का उपयोग ब्रिटेन के लिए किया जाता है। .jp डोमेन का उपयोग जापान के लिए किया जाता है। .au डोमेन का उपयोग ऑस्ट्रेलिया के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना है, ये नहीं कि यूके मतलब उत्तराखंड कर दिया, ऐसा नहीं है, हाँ, ये मत कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली वेबसाइट क्या है? तो वो याद रखिएगा, गूगल है। गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वेबसाइट है। आगे है, एलेक्सा रैंक विश्व के वेबसाइट के रैंक देखने के लिए किया जाता है। एलेक्सा रैंक
विश्व में वेबसाइट की रैंक देखने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे पहले सिक्किम ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया कंप्यूटर से तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होंगे, जो भारत में पहली बार कंप्यूटर से रिलेटेड प्रयोग किया गया होगा, वो ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले सिक्किम ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराया था, ये याद रखिएगा। इस पॉइंट को तो कॉपी में लिख ही लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 34, बाइनरी अंक का आधार क्या होता है? तो बाइनरी अंक का आधार जो होता है वो 2 होता है, याद रखिएगा। आगे है ASCII का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, याद रखिएगा। ASCII का पूरा नाम जो है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर की सभी गणनाएं CPU में ही होती हैं। ये सब बातें जो मैंने बताई थी उसको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 41, उच्च श्रेणी की भाषाएं इंसानों की समझ में आती हैं। निम्न श्रेणी की भाषाएं मशीनी भाषाएं होती हैं जो मशीनों को समझ में आती हैं। तो याद रखिएगा, उच्च श्रेणी की जो भाषाएं होती हैं वो इंसानों को समझ में आती हैं, और निम्न श्रेणी की जो भाषाएं होती हैं वो मशीनी भाषा होती हैं, जो किसको समझ में आती है? मशीनों को। आगे, वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिन्हें कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। तो वायरस को ये मत सोचिए कि कोरोना वायरस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्लू या फिर बर्ड फ्लू ऐसा कुछ नहीं है। बस वायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है। अगर कंप्यूटर में वो कहीं ना कहीं से अगर वो जमा होते जाते हैं और कंप्यूटर उस तरह से क्या होता है? डैमेज होने लगता है, ठीक है। इंटरनल उसका जो सॉफ्टवेयर वो डैमेज होने लगता है। आगे Ctrl+P शॉर्टकट का उपयोग किसी पेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब कुछ शॉर्टकट कीज से संबंधित हम लोग कुछ MCQs देखते हैं। Ctrl+S शॉर्टकट का यूज़ किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। बहुत ईजी है। कंट्रोल प्लस याद रखिए, उसमें P लगाया तो प्रिंट, S लगाया तो सेव, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 46 Ctrl+A शॉर्टकट का उपयोग किसी पेज पर उपस्थित टेक्स्ट, इमेज, वीडियो इत्यादि को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग Ctrl+A का यूज़ कर रहे हैं तो किसी पेज पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, वीडियो है, उसको हम लोग सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट Ctrl+C का यूज़ हम लोग किसी सेलेक्टेड कंटेंट को कॉपी करने के लिए करते हैं। C मतलब कॉपी। ये कुछ ना कॉमन वर्ड्स है, याद रखिएगा, ठीक है। C मतलब कॉपी। तो Ctrl+ अगर C करते हैं तो हम लोग किसी सेलेक्टेड कंटेंट को पहले तो सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं? कॉपी करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+X का जो शॉर्टकट का उपयोग किसी सेलेक्टेड कंटेंट को कट करने के लिए करते हैं। X मतलब सोचिए जेरोक्स, है ना। X का मतलब एक कुल्हाड़ी भी होता है। कुल्हाड़ी क्या करता है? किसी चीज़ को काटता है। तो X का मतलब याद रखिएगा कट करना, ठीक है। नेक्स्ट है Ctrl+V का शॉर्टकट हम लोग क्या करते हैं ना, कॉपी या कट किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगर Ctrl+V हम लोग साथ में प्रेस करते हैं और तो इसका मतलब क्या है ना कि जो हम लोगों ने कॉपी किया था या कट किया था तो उसको कहीं पेस्ट कर देंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट Ctrl+N शॉर्टकट का उपयोग हम लोग करते हैं नया डॉक्यूमेंट या नया फाइल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है Ctrl+O शॉर्टकट का उपयोग कब करते हैं? फाइल या डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, याद रखिएगा। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो बिल्कुल याद करना है आप लोगों को। नेक्स्ट है 53 सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ, ये बात सही है, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट है 54 हाइपरलिंक किसी वेब पेज का पता होता है। हाइपरलिंक क्या होता है? किसी वेब पेज का पता होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल कंप्यूटर को डंब टर्मिनल भी कहा जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
कुछ न्यू न्यू क्वेश्चंस पूछ लेंगे, फिर आप लोगों को मालूम नहीं होगा। तो जो भी न्यू लगता है बिल्कुल कि हाँ ये न्यू है, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, तो उसको कॉपी में लिख लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 56, स्टोरेज डिवाइस के मुख्य फोल्डर को रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो मेन फोल्डर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं। 57, नेक्स्ट 57, किसी फाइल को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में सेव करने को डाउनलोड कहते हैं। याद रखिएगा, किसी फाइल को अगर हम लोग इंटरनेट से क्या कर रहे हैं ना, कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउनलोड। मोबाइल चला रहे हैं या फिर, तो आप समझ जाओ कि आप कंप्यूटर ही चला रहे हैं, क्योंकि मोस्टली सारे फंक्शंस क्या होते हैं, लैपटॉप में होते हैं। ठीक है, बस हम लोग समझ नहीं पाते। हाँ, जो हम लोग बहुत जल्दी फास्ट टाइप कर लेते हैं मोबाइल में, थोड़ा कीबोर्ड पे क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में इंटरनेट पर सेव करने को अपलोड कहते हैं। अगर किसी फाइल को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपलोड। याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है 59, विंडोज़ कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए मुख्यतः MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो आप लोगों को पता होगा ना, लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, जो वर्ड्स पार होते हैं, ठीक है, या बीच में ही गायब हो जाते हैं कुछ वर्ड्स, कंप्यूटर स्क्रीन के बीच से ही गायब हो जाते हैं। तो वो जो सारे के सारे जो स्लाइड शो होते हैं ना, वो कहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, वो होता है MS पावर पॉइंट से। नेक्स्ट है MS ऑफिस, सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑफिस सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस भी एक प्रचलित सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, जो कि फ्री है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, लिब्रे ऑफिस, तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं MS ऑफिस। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस भी याद रखिए। नेक्स्ट है, मॉडेम का संबंध फ़ोन लाइन से होता है। मॉडेम का संबंध जो है वो किससे होता है, फ़ोन लाइन से होता है। ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। इसका क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है, ALU CPU का ही एक भाग है, तो याद रखिएगा, ALU CPU का ही एक भाग है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का CPU मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। कंप्यूटर का CPU किससे जुड़ा होता है, मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। आप लोगों को फ्लो चार्ट पता ही होगा, है ना, बिल्कुल। तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, आपका मल्टीमीडिया वेबसाइट विकसित करने के लिए सबसे प्रचलित प्रोग्रामिंग भाषा जावा है। अगर मल्टीमीडिया वेबसाइट को डेवलप किया जा रहा है, तो उसके लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो है जावा। नेक्स्ट है, हॉटमेल के निर्माता साबिर भाटिया हैं। हॉटमेल याद रखिएगा। ठीक है, ये एकदम इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वेब, WAP का पूरा नाम क्या है, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है वेब, WAP। नेक्स्ट है, किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने वाले वर्जन को उस बीटा वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग बीटा वर्जन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन थे, बॉब नोई तथा गॉर्डन मूरे। याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटेल कंपनी, इससे सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे, बॉब नोई और गॉर्डन मूरे, ये दोनों नाम याद रखिएगा। और आगे हम लोगों का जो पॉइंट है वो है, कंप्यूटर की गणना क्षमता मानव के दिमाग से भी तेज होती है, इसलिए मानव दिमाग की तरह कंप्यूटर सोच नहीं सकता। याद रखिएगा, मानव दिमाग कंप्यूटर की तरह सोच नहीं सकता, जो कि कंप्यूटर को एक मनुष्य ने ही बनाया है, ये भी याद रखिएगा। पर मनुष्य का दिमाग उतना तेज नहीं है जितना कंप्यूटर है। पर एक चीज़ और याद रखिएगा, भले गणना करने में तेज है, बट मानव दिमाग की तरह कंप्यूटर कभी सोच नहीं सकता है। जिस तरह से मनुष्य का दिमाग है, जो ह्यूमन ब्रेन सोचता है, जिसमें इमोशंस होते हैं, मतलब जो भी फीलिंग्स होती हैं, वो कंप्यूटर में नहीं आ सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का विकास किस कंपनी ने किया है, तो मैकिन्टॉश कंपनी ने किया है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एका है।
चलिए, भारत से रिलेटेड जो भी आता है प्लीज़ उसको ज़रूर कीजिए, पीजीटी में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो जो ऑप्शन है 73, इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन है? एका है, याद रखिएगा, इसको टाटा ग्रुप ने बनाया था। ये तो बिल्कुल एकदम रट लीजिए आप लोग। 73 ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है 74, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। जो हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उनके जो जनक हैं वो है एलन ट्यूरिंग। भारत का सिलिकॉन वैली को किसको कहते हैं? सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, इस बेंगलोर को कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, बेंगलोर बहुत अच्छी जगह है। ओके, नेक्स्ट है 76, इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन हाईवे। नेक्स्ट है 77, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस चेन्नई में पाया गया था, ये भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस कहाँ पाया गया था? चेन्नई में। नेक्स्ट है 78, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने की थी, ये तो बिल्कुल याद रखिए, बिल गेट्स ने की थी। नेक्स्ट 79, भारत का सिलिकॉन राज्य कर्नाटक को कहा जाता है, ये भी सही बात है क्योंकि सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, तो भारत का सिलिकॉन राज्य कौन है? कर्नाटक का। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहले ग्रामीण साइबर केंद्र उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो सबसे पहले भारत में हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड उन बातों को याद रखना है। रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी होता है, याद रखना है। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का विकास अमेरिका में हुआ था, ये भी याद रखना है, ये तो बिल्कुल ही याद रखिए क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पहली वाली बात है बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ और एक चीज़ जो पॉइंट है, सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ओके, कई बच्चे लगा के आ जाएंगे इंडिया में। चलिए 83, T3A विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल, ठीक है, केवल मत समझिएगा, कोबोल है ये। ओके 85, किप्स 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, किप्स, ये पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर का जो पीढ़ी अगर पढ़ते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन, तो उसमें आप याद रखिएगा किप्स जो है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। 86, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को आधुनिक कंप्यूटर कहा जाता है, ये भी याद रखिए। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आज 100 क्वेश्चंस कराऊंगी और पर डे कोशिश करूंगी 100 पॉइंट्स को कंप्लीट कराने का, ठीक है। ओके, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को क्या कहते हैं? आधुनिक कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में 128 बाइट होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में 128 बाइट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यूनिवैक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है 89, इसमें क्या करना है आप लोगों को? सारे पॉइंट्स को याद करना है, पढ़ना है। पंच कार्ड प्रोसेसिंग के जनक कौन है? हिरमन हेलियर्थ, याद रखिएगा, हिरमन हेलियर्थ, जो पंच कार्ड प्रोसेसिंग के क्या हैं? जनक हैं। ओके, चिप्स के निर्माण में सेमी कंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है, सेमी कंडक्टर्स के उपयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ है? ये पूछा जा सकता है, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट, संकर कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो जो संकर कंप्यूटर है वो किससे बना है? एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर बनाए गए हैं संकर कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का जनक टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? टिम बर्नर्स को कहा जाता है। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा। जिसे बच्चे संस्कृत से दूर भागते हैं, और संस्कृत बहुत, आज के समय में तो संस्कृत के टीचर्स भी बहुत कम हैं, तो संस्कृत हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है संस्कृत। कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है, याद रखिएगा। किसी फोल्डर के अंदर की फोल्डर को सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, सब डायरेक्टरी किसे कहा जाता है। ओके, भारत में सबसे पहले सी ब्रेन नामक वायरस पाया गया था, कौन सा वायरस पाया गया था? सी ब्रेन वायरस पाया गया था भारत में। और आज का हम लोगों का 4-5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्योंकि मैं आज 100 क्वेश्चन ही कराऊंगी दोस्तों,
लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा लिनक्स एक क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिएगा। जिन यंत्रों की सहायता से हम कंप्यूटर को अपनी आंकड़े देते हैं वह यंत्र इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो जिन यंत्रों की सहायता से हम क्या देते हैं, कंप्यूटर को अपने आंकड़े देते हैं, वह क्या है, इनपुट डिवाइस कहलाता है, ये याद रखिएगा। और आज का अंतिम सवाल है कि जिन यंत्रों की सहायता से कंप्यूटर अपनी गणनाएं हमें देता है, डेटा नहीं होगा, देता है, उन यंत्रों को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो हमें गणनाएं देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी सहायता से, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और आउटपुट डिवाइस के भी। ठीक है, तो ये थे 100 क्वेश्चंस। कल मैं और 100 क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चंस तो नहीं, ये पॉइंट्स थे जो एज ए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो ये हैं बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ MCQs भी नहीं बोल सकते, कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को बिल्कुल अपने कॉपी में लिख लेना है। और मैं क्या बताऊँ, इतना काफ़ी है। और कोशिश करूँगी कि और भी कुछ क्वेश्चंस कराऊँ। पहले तो कुछ पॉइंट्स पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज भी आप लोगों को बताऊँगी। टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा दूँगी बुक। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। तो अगर यह वीडियो बिल्कुल पसंद आता है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।